तो आता है -14 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली भी एक टर्म है, एक्स वाली भी एक टर्म है और कांस्टेंट टर्म भी एक ही है। तो हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन नहीं गई कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। अगर हम इस वाली इक्वेशन को, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और यहाँ पे हम इक्वेशन 1 लिखते हैं, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसकी हमने इस वाला, हमारे पास ये क्वेश्चन था और इसकी हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी तो हमारे पास ये आ गई। तो ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। हमारे पास पार्ट 2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम कभी कभार ऐसा होता है कि मैथ करते वक्त हम साइंस की जो है वो गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो इस वजह से आपने क्वेश्चन को भी लिखते वक्त बहुत ध्यान से लिखना है, एहतियात से लिखना है, ताकि आपका कोई भी साइन जो है वो गलत ना हो, कोई भी डिजिट आप जो है किसी और की जगह ना लिखते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम दो तरीक़ों से लिया जाता है। वो ये होता है कि या तो हम इसका अलहदा से इस तरह करके एलसीएम ले लें, तो या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि हम क्या करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इस वाली वैल्यू को इसके साथ करते हैं और इस वाली वैल्यू को इसके साथ। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये वाला जो तरीका है वो ज़्यादा बेस्ट है और ईज़िली हो भी जाता है। तो हम यही वाला तरीका करेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 ज़ार 21, 7 को ऊपर वाली वैल्यू से एक्स स्क्वायर प्लस 4, दरमियान में माइनस का साइन, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। आप ये भी कर सकते हैं कि हम क्या कर लें, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 7x स्क्वायर प्लस 7 4 ज़ार 28 माइनस 3x ओवर 21 इज इक्वल्स टू, अब इस 4 को इक्वल के उस वाली साइड पे जब हम ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल्स टू -4। ये 21 इधर डिवाइड हो रहा था, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7x स्क्वायर प्लस 20 प्लस 3x, या माइनस 3x पहले हम लिख देते हैं, -3x प्लस 28, हमने इसको अरेंज करना है ना, इस वजह से हम इस तरह लिख रहे हैं, प्लस 28 इज इक्वल्स टू